गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आओ अंग्रेजी सीखे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राकेश देवड़ा। हमने इसके पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रिवीजन के तौर पर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। यदि किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ में ता है ती है वाक्य के अंत में अगर आता है तो हम उसे प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल को बनाने में हम हमारे डेली रूटीन बताते हैं। जैसे मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज अपने जॉब पर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, वह मुझसे मिलने रोजाना आता है। तो इस तरीके से जो रूटीन सेंटेंसेस होते हैं उन्हें भी हम प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी होते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता हो, तो हमने उस पर भी चर्चा की थी। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तारे टिमटिमाते हैं। इस तरीके के वाक्य को भी हम प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं। इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्रैकेट में हमने एस या ईएस लिखा था, जिससे यह पता चलता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई को छोड़कर कोई भी हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो हम क्रिया के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। हमारा सब्जेक्ट हमने देखा आई, यू, वी, दे, शी, ही, नेम, इट, दिस, दोज, दैट, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रागेटिव बनाते हैं तो हमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और वो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल, जहां पर वाक्य के अंत में अगर हमें ता है ती है दिख जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होती है, जैसे आई, यू, वी, दे, या फिर दीज, दोज, जो एक से ज्यादा हो उनके साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से सिंगुलर हो, ही, शी, इट, किसी का नाम हो, या फिर दीस लिखा हो, या फिर दैट हो, तो हम वहां पर डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारा वाक्य जिसके अंत में क्रिया के साथ ता है तिये ते हो। तो आइए कुछ उदाहरणों से वाक्य को समझते हैं। जैसे यहाँ वाक्य लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें जाने की एक वर्ब है और उस वर्ब में देखिए आखिरी में ता है लिखा है, मतलब ता है ती है तो आ रहा है इस अंत में। तो यह हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंसेस है। तो इसको हमने देखा कि स्ट्रक्चर इसका जो रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारा फॉर्मूला है, यह स्ट्रक्चर है। तो यहां आप देख रहे हो मैं स्कूल जाता हूं, कार्य सब्जेक्ट जो हमारा है वो मैं है, जाना उसमें क्रिया है जिसके अंत में ता है ती है ते है। तो हम इसे इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने को हम अंग्रेजी में गो बोलते हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट जो है पर थर्ड पर्सन नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि सिंगुलर में ही, शी, इट या किसी का नाम आई को छोड़कर आई गो टू स्कूल, यह सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। यदि हमें इसे नेगेटिव बनाना होगा तो हम बोलेंगे इसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो वाक्य हमारा बनेगा। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब भी हम वाक्य को नेगेटिव या इंट्रागेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है।
लेकिन हमारा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है, और हम उसमें जब प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू डज का। नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डू डज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब आई सिंगुलर हो तो हम जैसे ही, शी, इट, नेम, दिस या फिर दैट, यदि इस टाइप के हमारे सब्जेक्ट हो तो हम यहां पर नेगेटिव या प्रश्न बनाना हो, मतलब इंटरोगेटिव बनाना हो, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। और इसी तरीके से यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे यू, वी, दे, these, those, I, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, यू, वी, शी, दे, दीज, दोज, तो हम वहां पर हम जो है डू का प्रयोग करके नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो यह हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के भीतर से आया हुआ है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम आई डू नॉट गो टू स्कूल। यदि इसे प्रश्न बनाना हो तो क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो हम जब भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, तो हम डू को बाहर लिख लेंगे। डू क्या आई गो टू स्कूल, प्रश्न हो गया। यदि इसी प्रश्न को नेगेटिव बनाना हो, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो बन जाएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल। यदि हम इसमें WH का प्रयोग करें, जैसे वह स्कूल कब जाता है, ये सॉरी मैं स्कूल कब जाता हूं, मैं स्कूल कब जाता हूं। कब के लिए हम सबसे पहले जब भी WH होता है तो हम WH को सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर WH क्या है हमारा, कब, when। फिर हम इस वाले सेंटेंस को उठा लेंगे, when do I go to school, when do I go to school। और मैं स्कूल कब नहीं जाता हूं, तो when do I not go to school। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम इसी में एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाकर देखते हैं।
सेंटेंस लिखा हो, यदि सेंटेंस लिखा हो गाय दूध देती, अब यहाँ देख रहे होंगे आप सब्जेक्ट गाय है, दूध देना, देना एक क्रिया है जिसकी अंदर ता है, ती है, लगा है, अंदर यह प्रेजेंट सिंपल का है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक गाय की बात हो रही है, काउ। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। वर्ब है देना, गिव, गिव में ऐसे यस प्रयोग कर देंगे, काउ गिव्स, काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती। यदि गाय दूध नहीं देती है, गाय दूध नहीं देती है, तो बनेगा काउ। नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर होने पर हम डज का प्रयोग करेंगे, काउ डज नॉट। तो जैसे हम डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब से एस के एस जो लगा है वो हटा देंगे और लिख देंगे काउ डज नॉट गिव मिल्क। और यदि इसी का प्रश्न बनाना हो, क्या गाय दूध देती है, यदि इसे बनाएंगे तो प्रश्न में हम प्रश्न बनाते हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, डज काउ गिव मिल्क। और यदि इसी को हम क्वेश्चन में भी और नेगेटिव भी बनाएंगे, इंपेरेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या गाय दूध नहीं देती है, डज काउ नॉट गिव मिल्क। और यदि इसको हम WH के साथ बनाए तो प्रश्न ऐसा पूछे कि गाय दूध क्यों देती है, गाय दूध क्यों देती है। तो क्यों के लिए हम WH का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले WH लिखेंगे, वाई हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, वाई डज काउ गिव मिल्क। और गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो वाई डज नॉट वाई डज काउ नॉट गिव मिल्क। हम यहाँ पर डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उस वक्त हम डजंट लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। अब यदि हमें बनाना हो कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब ये हुआ कि मैं आपको पसंद करता हूं, ठीक है। आप मुझे अच्छे लगते हैं का मतलब होता है कि मैं आपको पसंद करता हूं। तो आई लाइक यू। अब लाइक में हमने ऐसे ही इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई हमारा सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, और यह अपवाद है, मैं आपको बता चुका हूं। तो आई लाइक यू, अगर इसे हम नेगेटिव बनाना हो तो हमने देखा था कि जो भी हमारा प्लूरल की तरह कार्य करते हैं उनके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बन जाएगा हमारा आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, आई डू नॉट लाइक यू। यदि हमें पूछना हो कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो बन जाएगा डू आई लाइक यू। और क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, तो डोंट आई लाइक यू या डू आई नॉट लाइक यू। यदि मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूं, अब क्यों पहले आया तो वाई पहले लिखेंगे, वाई डू आई लाइक यू। और मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूं, वाई डोंट आई लाइक यू। वे लड़ते हैं, वे मतलब जो बाहर खड़े हैं या दूर खड़े हैं पर एक से ज्यादा है, और लड़ने को हम फाइट या क्वारल दोनों बोल सकते हैं।
पर जो मुक्काबाजी कर दे तो उसे हम फाइट बोलते हैं, और जो सिर्फ मुंह से लड़ते हैं, मतलब गाली गलौज कर रहे हैं या इस टाइप से, तो वो हम क्वारल बोलते हैं। पर हम यहाँ फाइट का प्रयोग कर रहे हैं। वे लड़ते हैं, दे फाइट। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया। दे फाइट, वे लड़ते हैं, दे फाइट। यदि उससे हमें नेगेटिव बनाना हो, वे नहीं लड़ते हैं, दे डोंट फाइट या दे डू नॉट फाइट। क्या वे लड़ते हैं? डू दे फाइट। क्या वे नहीं लड़ते हैं? डोंट दे फाइट। वह कैसे लड़ते हैं? तो हाउ डू दे फाइट। वह कैसे नहीं लड़ते हैं? हाउ डोंट दे फाइट। इस टाइप से हम इसे भी बना सकते हैं। चलिए एक सिंगुलर का उदाहरण लेकर देखते हैं। बच्चा खाना खाता है। बच्चा मतलब हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। चाइल्ड इट्स फूड। देखिए, चाइल्ड इट्स फूड। इट्स इसलिए किया क्योंकि बच्चा सिंगुलर है, इसलिए हम क्रिया के साथ में एस लगाते हैं जब हमारा वाक्य का हिंदी में अंत ताहे तीहे ते होता है। तो बच्चा खाता है, चाइल्ड इट्स फूड। बच्चा खाना नहीं खाता है, चाइल्ड डज नॉट ईट फूड। अब यस हमने हटा दिया, चाइल्ड डज नॉट ईट फूड। क्या बच्चा खाता है? डज चाइल्ड ईट फूड। क्या बच्चा नहीं खाता है? डज चाइल्ड नॉट ईट फूड या डजंट चाइल्ड ईट फूड। बच्चा कब खाता है? कब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, व्हेन डज चाइल्ड ईट फूड। और बच्चा कब नहीं खाता है, व्हेन डजंट चाइल्ड ईट फूड। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जिसको आप केवल सेंटेंस का एक मुख्य रूप लिखा हुआ है, उसे आपको नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रागेटिव भी बनाना है, नेगेटिव इंट्रागेटिव भी बनाना है, और क्वेश्चन भी बनाना है, क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है, और एक एक WH के साथ भी इसको नेगेटिव और सकारात्मक अफर्मेटिव टाइप से बनाना है। तो यह आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा, पिछले वीडियोस में जो बताया है आप उसकी भी प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि अपने भाषा में हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्दों को भी मिलाएं, जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने में समस्या ना आए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो या बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में अपना सुधार करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।